इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 में छठा पाठ अलसः बालः। अलसः होता है आलसी यानी कि कामचोर, बालः कामचोर बच्चा। एकः अलसः बालकः आसीत्। एकः एक अलसः कामचोर बालकः बालक आसीत् था। एक कामचोर बालक था। सः स्वकार्यम् अपि कदापि न अकरोत्। सः वह, स्व होता है अपना, कार्यम काम, अपि भी कदापि कभी भी, कदा होता है कब, अपि मीन्स भी यानी कि कभी भी, ना नहीं, अकरोत करता था अर्थात वह अपना काम कभी भी नहीं करता था। सः नित्यं पाठशालां न अगच्छत्। सः वह नित्यम नियमित रूप से यानी कि हमेशा, पाठशालां स्कूल ना नहीं, अगच्छत् जाता था। वह नियमित रूप से यानी कि वह हमेशा स्कूल नहीं जाता था। कक्षायाः कार्यं सम्यक् न अकरोत्। कक्षायाः कक्षा के, कार्यम कार्य को यानी कि क्लास वर्क, सम्यक अच्छी तरीके से, ना नहीं अकरोत् करता था। वह कक्षा के कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करता था। सः एकदा अचिंत्यत। सः उसने, एकदा एक बार, अचिंत्यत सोचा, उसने एक बार सोचा। अद्य अहम विद्यालयं न गमिष्यामि। अद्य मीन्स आज, अहम मैं, विद्यालयम स्कूल, ना नहीं, गमिष्यामि जाऊंगा, उद्यानम उद्यान में, बगीचे में, गत्वा जाकर, कंदुकेन कंदुक बॉल के लिए बोला जाता है, कंदुकेन बॉल से, पक्ष भी होता है चिड़ियों के, सह मीन्स होता है साथ, क्रीडिशा में खेलूंगा अर्थात आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बगीचे में जाकर बॉल से पक्षियों के साथ खेलूंगा। ततः सः उद्यानम अगच्छत्। तथा होता है फिर या फिर उसके बाद, सः वह, उद्यानम बगीचे में, अगच्छत् गया, फिर वह बगीचे में गया। उद्याने एकः अपि जनः न आसीत्। उद्याने बगीचे में, एकः एक, अपि भी, जनः आदमी, मनुष्य, न नहीं, आसीत् था। बगीचे में एक भी इंसान नहीं था, एक भी मनुष्य नहीं था। शाखायाम शाखा में, सह उसने, एकम एक को, काकम कौवे को, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा, एक कौवे को अपश्यत देखा अर्थात शाखा में उसने एक कौवे को देखा। बालकः अवदत्। बालकः बालक ने, अवदत् बोला, बालक ने बोला। हे काक, हे कौवा। जब भी हम किसी को पुकारते हैं ना तो उसके पीछे से संबोधन कारक चिन्ह लगता है जो कि इस तरीके का होता है। इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। आगच्छ आओ, मया मेरे, सह साथ, क्रीड खेलो, इति इस प्रकार से। तो बालक ने बोला, हे कौवे आओ मेरे साथ खेलो। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कुछ बोला जाता है या फिर कुछ भी सोचा जाता है तो वो वर्ड्स जो सोचे जाते हैं या फिर बोले जाते हैं उन्हें हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। इस तरीके के कॉमाज को बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमाज। ये सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, और उससे पहले जो बोलता है उसमें कॉमा या फिर डैश लगता है। और इति हम तब यूज़ करते हैं जब उससे पहले वाले वर्ड्स जो है ना इन्वर्टेड कॉमाज के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर इति का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। का कहा कौवे ने, अवदत्त बोला, कौवे ने बोला, भो बालक, हे बालक। यहाँ पर भी संबोधन कारक चिन्ह लगता है, जिसके लिए पुकारा जाता है ना वहाँ पर संबोधन कारक चिन्ह लगता है, ये मैंने पहले भी बताया है। इदानीम इस समय, प्रातः वेला, प्रातः सुबह के लिए बोला जाता है, वेला में समय, सुबह का समय, अस्मिस है यानी कि हे बालक इस समय सुबह है, यह सुबह का समय है। अहम मैं, जन जागरणाय, जन मीन्स होता है मनुष्य, जागरणाय जागरण करने के लिए, उठाने के लिए, गच्छामी जा रहा हूँ, मैं लोगों को उठाने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग गांव में रहते हैं ना तो वो जानते होंगे कि सुबह सुबह जो है ना कौवा काँव काँव करता है, यही वो बता रहा है। मम मेरा, बहु कार्यम, बहुत है ज़्यादा, कार्य मिस कार्य, बहुत सारा कार्य, अस्ति मिस है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मेरा बहुत कार्य है। अवकाशः नास्ति। अवकाशः यानी कि छुट्टी, काम से अवकाश, नास्ति नो प्लस अस्ति, नो नहीं, अस्ति मिस है छुट्टी नहीं है। त्वमेव, त्वम प्लस एव, त्वम मिस तुम, एव मिस ही यानी कि तुम ही, क्रीड खेलो, इति इस प्रकार से। तो मेरा बहुत ज़्यादा काम है, छुट्टी नहीं है, तुम ही खेलो, ये जो है कौवे ने बालक से कहा।
ततः सः उद्याने कपोतान अपश्यत। तथा होता है फिर सह उसने उद्याने बगीचे में कपोतान कबूतरों को अपश्यत देखा। फिर उसने बगीचे में कबूतरों को देखा। सह तान अकथयत। सह उसने तान उनको अकथयत कहा। उसने उनको कहा भोः मित्राणि आगच्छत क्रीडामः। भोः मित्राणि हे मित्रों, यहाँ पर फिर से संबोधन कारक चिन्ह है। आगच्छत आओ, क्रीडामः खेलते हैं, आओ खेलते हैं। एकः कपोतः अवदत्। एक कपोतः कबूतर ने अवदत् कहा या फिर बोला। एक कबूतर ने बोला अधुना, अधुना होता है इस समय, वयम हम, भोजनाय भोजन के लिए, क्षेत्रम खेत में, गच्छामः जा रहे हैं। इस समय हम भोजन के लिए खेत में जा रहे हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं खेत में। शोभनाम वेलाम, शोभनाम होता है सुनहरे या फिर शुभ। वेला जो है समय के लिए बोला जाता है। वेलाम यानी कि अवसर को, सुनहरे अवसर को यानी कि इस शुभ घड़ी को। वयम होता है हम सब, ना नहीं, यापयिष्यामः व्यतीत करेंगे, अर्थात सुनहरे अवसर को हम सब व्यतीत नहीं करेंगे, मीन्स बेकार में इसे नहीं फिसलने देंगे। ये जो है सुबह का समय है, काफ़ी ज़्यादा दाने गिरे होंगे खेत में, हम उन्हें खाने जा रहे हैं। ततः सः बालकः एकं भ्रमरम अपश्यत। तथा होता है फिर सह उस बालकः बालक ने, उस बालक ने एकम एक भ्रमरम भौरे को अपश्यत देखा। फिर उस बालक ने एक भौरे को देखा। तम होता है उसको, भौरे को, अवदत् बोला, उसको बोला अरे भ्रमर, हे भौरे, त्वं सदा मकरंद पानम करोषि। त्वं तुम, सदा हमेशा, मकरंद होता है फूलों का मीठा रस, पानम होता है पान यानी कि पीना, करोषि करते हो। हे भौरे, तुम हमेशा फूलों के मीठे मधुर रस का पान करते रहते हो। इदानीम इस समय, मया मेरे सह साथ, क्रीड खेलो, इस समय मेरे साथ खेलो। भ्रमरः अकथयत, भौरे ने कहा यदि अहम त्वया सह क्रीडामि, यदि अहम इसमें, त्वया तुम्हारे, सह में साथ, क्रीडामि खेलता हूँ, तरही तो, कदा कब, परागम पराग को यानी कि मकरंद को, मीन्स फूलों के मीठे रस को, गृहीष्यामि ग्रहण करूँगा। भौरे ने कहा यदि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ तो फूलों के मधुर रस को कब ग्रहण करूँगा। त्वम अनेन सह क्रीड, त्वम मीन्स तुम, अनेन किसी दूसरे से, सा होता है साथ, क्रीड खेलो, तुम किसी दूसरे के साथ खेलो। एवं इस प्रकार, पिपीलिका चींटी, अपि भी, एतत् यह, एवमिसी, एतत् एव होता है यही, उत्तरम उत्तर, ऐच्छत दिया, अर्थात एवं इस प्रकार चींटी ने भी ऐसा ही उत्तर दिया। ततः सः अलसः बालः अचिन्त्यत। तथा होता है फिर सः वह, अलसः बालः, अलसा आलसी कामचोर, बालः बालक ने, अचिन्त्यत सोचा, अर्थात फिर उस कामचोर बच्चे ने, कामचोर बालक ने सोचा अस्मिन् संसारे खगाः मृगाः कीटाः अपि अलसः न सन्ति। अस्मिन् इसमें, संसारे संसार में, दुनिया में इस दुनिया में, खगा पक्षियाँ, मृगाः जानवर, कीटाः कीड़े मकोड़े, ये सब के सब बहुवचन में हैं। अपि मिस भी, अलसः आलसी, ना नहीं, सन्ति मिस हैं, अर्थात इस दुनिया में पक्षियाँ, जानवर, कीड़े मकोड़े भी आलसी नहीं हैं। अहमेव किमर्थम अलसः भवामि इति, यहाँ पर है अहम प्लस एव, अहम होता है मैं, एवमिसी यानी कि मैं ही, किमर्थम क्यों या फिर किस लिए, अलसा आलसी, भवामी हूँ, इति ऐसा जो है तब आता है जब उससे पहले वाले वर्ड जो है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, अर्थात मैं ही क्यों आलसी हूँ। तदा सह प्रतिदिनम, तदा होता है तब, सह उसने, प्रतिदिनम, प्रति होता है हर, दिनम हर दिन, प्रत्येक दिन, पाठशालाम स्कूल, गत्वा जाकर के, अध्ययनम अध्ययन, अकरोत किया, पंडितश्च, पंडितः प्लश्चा, पंडित होता है विद्वान, पंडित जो है ना जाति के लिए नहीं विद्वान के लिए बोला जाता है, 24 और अभवत हुआ, साधुक्तम, साधु प्लस उक्तम, साधु होता है अच्छा, उक्तम इस कहा गया, अच्छा कहा गया यानी कि सच कहा गया, 24 और, अर्थात तब उसने हर एक दिन स्कूल जाकर के अध्ययन किया और विद्वान बन गया। ठीक ही कहा गया है या फिर सच ही कहा गया है क्या। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः
नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नाव सीदति। आलस्यम मीन्स काम करने का मन नहीं करना, ही निश्चित रूप से यानी कि सिर्फ वही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरः प्लस स्था, शरीरा होता है शरीर में, स्था मीन्स वहाँ पर स्थित, शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपु मीन्स दुश्मन एनिमी, नास्ति नौ प्लस अस्ति नहीं है, यहाँ पर है उद्यम प्लस समो, उद्यम होता है परिश्रम मेहनत, समो होता है समान मेहनत के समान, बंधु बंधु भाई या फिर दोस्त सगा, यम जिसको, कृत्वा करके, नावसीदति नौ प्लस अवसीदति, नौ मिस नहीं, अवसीदति दुखी होता है। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है और परिश्रम के समान सगा यानी कि मित्र कोई नहीं है, जिसको करके, किसको करके, परिश्रम को करके इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है। एक बार फिर से देखिए, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है और परिश्रम के समान सगा यानी कि मित्र कोई नहीं है, जिसको करके इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है।